हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायो वर्सेस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। जैसे कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज थे कि सर कैरियर एस्पेक्ट को लेकर जो है बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर में जो है कौन सा हमें परस्यू करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर कैरियर ऑप्शन होगा। तो इसी पर जो है हम लोग बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर को जो है अलग अलग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने जो है कंपेयर किया है, और उसी के बेसिस पे जो हम बताएंगे कि आपको बीएससी किन एस्पेक्ट में अच्छा है और बीएससी एग्रीकल्चर किन एस्पेक्ट में अच्छा है, ताकि आप लोगों को, जो भी बच्चे आफ्टर 12th जो कंफ्यूज्ड है कि कैसे बीएससी परस्यू करे या बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू करे, तो आई होप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो कुछ हद तक जो है दूर करने की कोशिश जो है इस वीडियो में मैंने किया है। मैं अपने बारे में बता दूं, आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर विगत 7 सालों से जो है बच्चों को बीएचयू और अन्य यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए गाइड कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी विगत के एक्सपीरियंसेस और स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज के बेसिस पर जो हमने इस पॉइंट को जो है, इन सब पॉइंट्स को प्रिपेयर किया है, और इसी बेसिस पे हम लोग जो है बातें करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला बेसिस क्या है बच्चों। यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट मैटर में जो है बहुत ज्यादा भिन्नता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई बच्चा अगर बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायो परस्यू करना चाहता है तो उसको जो है सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फिजिक्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी और जूलॉजी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो है आपको अपने ग्रेजुएशन के दौरान परस्यू करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हो तो आपको जो है क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा इंटायरली जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा, और यहां पर आपको फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक आपकी डिफरेंस जो है दोनों की सिलेबस को लेकर है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर है। अगला जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग वो है बच्चों आपका कोर करिकुलम के आधार पर। अगर कोर करिकुलम के आधार पर देखा जाए तो कई जगह पे बीएससी के जो कोर्सेस हैं वो 3 ईयर के लिए चलती थी, लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब जो है ये भी आपका जो है 4 इयर्स का कोर्स जो है होते नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी भी ड्यूरेशन अगर देखोगे तो ये 4 इयर्स का पहले से था, अभी भी 4 इयर्स का ही है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को कोर करिकुलम में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में कैलकुलस, अलजेब्रा, आपको फिर लाइफ साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, आपकी केमिकल मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पे आपको करिकुलम में इंक्लूड रहेगा। तीसरा जो चीजें हैं वो है आपका कैरियर पाथ, जिसके लेकर बहुत ज्यादा बच्चे वरी करते हैं कि सर एग्रीकल्चर करने पे कहाँ मेरा कैरियर जाएगा और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायो करने पे मेरा कैरियर किस दिशा में जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायो किया है तो आपकी कैरियर जो है फाइनेंस, डाटा एनालिसिस, एजुकेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन यदि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर से परस्यू किया है तो आपके पास कैरियर ऑप्शंस के तौर पे जो है थोड़ा सा डाइवर्स ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आपको मार्केटिंग में मिल सकता है, सेल्स में मिल सकता है, रिसर्च में मिल सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मिल सकता है, एग्री बिजनेस के कई सारे कंपनीज है उसमें आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। साथ में रूरल डेवलपमेंट के लिए जो कई सारे आपके एनजीओज और सोसाइटीज काम करती है उनके लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और साथ में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में भी आप जॉब कर सकते हो। इन सभी के अलावा आपको जो है बैंकिंग में भी आपके जो है अलग से एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है आपके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में भी है। इन सभी के अलावा एजुकेशन और रिसर्च में भी आपके पास ऑप्शंस है। यानी कि कैरियर पाथ में देखोगे तो यहाँ पर आपको लिमिटेड 4-5 कैरियर स्कोप्स हैं, लेकिन इसमें जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में आपकी जो है ज्यादा कैरियर स्कोप्स आपको मिलेगा। कैरियर पाथ जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर लैबोरेटरी वर्क में देखा जाए तो बीएससी मैथ और बीएससी बायो की अपेक्षा आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो है लैबोरेटरी वर्क तो है ही, साथ में आपका एक्सटेंसिव फील्ड वर्क भी यहाँ पर इंक्लूड है। लेकिन बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी में जो है अधिकतर आपका जो है लैब वर्क या थ्योरेटिकल वर्क ही ज्यादातर रहता है। तो मोर थ्योरेटिकल कोर्स वर्क विथ एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रूविंग। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर होगा उसमें एक्सटेंसिव लैबोरेटरी और फील्ड वर्क दोनों ही चीजें चलेंगी। फील्ड से हम लोग सैंपलिंग करते हैं, फिर यहाँ पे लैब में टेस्टिंग करते हैं, तो इस वजह से दोनों चीजें यहाँ रहेगी। और ये हमारा क्या है, एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है बच्चों, ये एक तरह का आपका प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये चीज जो आपको यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे सॉइल एनालिसिस, क्रॉप मैनेजमेंट,
एनिमल हस्बेंड्री के टेक्निक्स, इन सब में आप जो है प्रैक्टिकली भी अपने आप को निपुण बना लेते हो, जिसके माध्यम से आप अपने स्टार्टअप्स और अपने जो एग्री स्टार्टअप्स करने के लिए भी आप पॉसिबल हो पाता है। अगला बात करते हैं फील्ड वर्क और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज जो है आपको यहाँ पे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस और लैबोरेटरी वर्क्स वगैरह के लिए मिलेगा। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा बीएससी मैथ और बीएससी बायो करते हो तो आपको इन सब सेक्टर में आपको फील्ड वर्क और इंटर्नशिप के ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आपको फार्म्स पे, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे, एग्री बिजनेस के कंपनीज पे, इन सब जगह पे आपको जो है इंटर्नशिप या फील्ड वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है मैथमेटिकल स्किल्स वर्सेस प्रैक्टिकल स्किल्स में। तो जब हम लोग मैथमेटिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स में बात करेंगे अगर, तो यहां पर आपकी एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं वो फार्मिंग टेक्निक्स, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल प्लानिंग, बैंकिंग, कैसे लोन वगैरह लिया जाता है, कैसे रेगुलेट करते हैं, फंडिंग, प्लानिंग, पॉलिसी, सारी चीजों पे निपुण होते हैं। और वहीं पर आपका जो बीएससी मैथ और बीएससी बायो वाले हैं, इनकी जो एनालिटिकल स्किल रहता है ये बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इनके बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बातें करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटर डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट। जैसे दोनों ही केस में बीएससी मैथ और बीएससी बायो भी और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों ही अपने आप में क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंसेस है ना, उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस, सारी चीजें, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड रहती है यहाँ। यानी कि हमारा एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मैथ भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं सॉइल साइंस में, और आपका जो है सॉइल फिजिक्स भी पढ़ते हो। तो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे एक साथ जो है यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी वे में पढ़ाया जाता है और सारी चीजों का मर्जर है ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स। इन सभी के अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम कंपेयर करने वाले हैं वो है आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड। नो डाउट आपके बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, एग्री बिजनेस में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो काम कर रही है इंडस्ट्रीज, उसका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के एनजीओज में, इंडस्ट्रीज वगैरह में आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं। और इंडस्ट्रियल ऑप्शंस अगर बीएससी मैथ और बायो के लिए देखें तो आपको यहाँ पे डाटा एनालिसिस साइंस में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, यही सब सेक्टर्स में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑप्शंस है जहां आप अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। अगला बात करते हैं ग्लोबल रिलेवेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायो की, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी थ्योरीज देते हैं, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर में जो थ्योरी और जो फाइंडिंग्स, जो चीजें रिलेट करेंगे, वो क्या होगा, एक रीजन स्पेसिफिक होगी, पार्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए जो है वो उस तरह से होगा। तो इसको हम लोग ग्लोबलाइज नहीं कर पाएंगे। एडेप्टेशन टू लोकल इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, ये लोकल कंडीशन पे बेस्ड होगा और ये जो है आपकी क्या होती है, इसकी जो थ्योरीज वगैरह होगी सारी यूनिवर्सल होगी। तो ये जो है मेजर डिफरेंस आपको जो है ग्लोबल रिलेवेंस के हिसाब से देखोगे, इसकी रिलेवेंस, इसकी एप्लीकेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है रादर देन इसकी, क्योंकि इसका क्या है, रीजन स्पेसिफिक है, ये आपके माइक्रो क्लाइमेट, क्लाइमेट, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगला बात कर रहे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तो आपके दोनों ही फील्ड में है, क्योंकि साइंस में जो है आपके बीएससी मैथ करो, बीएससी बायो करो, बीएससी एग्रीकल्चर, तीनों में आपके रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें बीएससी मैथ में, तो इसमें की जो रिसर्च होगी वो आपकी ज्यादातर थ्योरेटिकल इंक्वायरीज, मैथमेटिकल मॉडलिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स पे होगी, और बायोलॉजिकल वाले लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पे ज्यादा काम करेंगे। लेकिन वहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो है आपका एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो है अपना रिसर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में, एक्सटेंशन में, सर्वे वगैरह, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी कोर्स परस्यू करना है, तो आप लोगों के लिए बेसिक शिक्षा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आई है संजीवनी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो बेसिक शिक्षा की ऑफलाइन सेंटर पे 28 फरवरी को 2024 को हो रहा है। इसके लिए करना क्या है, इसको स्कैन करके आपको गूगल फॉर्म्स भर देनी है, एडमिट कार्ड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और 28 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन डेट के दिन आके आपको एग्जाम देना है। इन सभी के अलावा यदि आप चाहते हैं अपनी सीयूईटी में बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज को परस्यू करना, तो आप सभी को करना कुछ नहीं है, बस बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। हौसला बैच में ऑलरेडी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ फाइल्स, एनटीए बेस्ड वीकली टेस्ट और मेंटरशिप और गाइडेंस सेशन जो हम लोग प्रोवाइड
कर रहे हैं। तो इस बैच में आप इनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप पढ़ सकते हो। इन सभी के अलावा यदि आप ऑफलाइन माध्यम हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर कबीर नगर दुर्गा कुंड में आके जो है हमारी ऑफलाइन बैचेज में भी इनरोल हो सकते हो, जहां पे ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन बैचेज की क्लासेस चल रही है। ऑफलाइन बैचेज में हम स्पेशल एडिशनल फीचर्स बाकी से क्या अलग देते हैं आपको, तो उसके बारे में बता दें। आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है क्लास की, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट होते हैं आपके एवरी वीक, जिसमें हम लोग 60-40 के रेशियो में पुराने और नए सिलेबस को मर्ज करके बच्चों को रिवीजन भी कराते रहते हैं। और इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे गाइडेंस और मेंटरशिप सेशन, कैरियर काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग से लेकर आपको एडमिशन तक जो है आपको हम गाइड करते हैं। ये सारे फीचर्स जो आपको ऑफलाइन सेंटर्स हमारे दुर्गाकुंड वाराणसी में आके मिलेगा। अगर हम बात करें हमारे अचीवमेंट्स की तो 2022 में 1000 प्लस बच्चे ऐसे थे जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट होकर अलग अलग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाने में सफल रहे। 2023 की अगर बात करें तो 4200 प्लस बच्चे सिलेक्शन पाकर अपनी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। अब बारी है 2024 में आपकी। यदि आप भी चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीए जैसे कोर्सेज को परस्यू करना, तो अब इंतजार खत्म की घड़ी खत्म हो चुकी है। बस करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पे आपको फ्री में भी वीडियोस पड़े हुए हैं और आपके बैचेस भी ऑलरेडी है, जिसमें आपको बस करना क्या है, इनरोल होना है और आप जिस भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो उस कोर्स में अपना नाम, अपना कोर्स का नेम और यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हो इसको लिखकर जो है आप अपने हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम और हमारी टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी, किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और किस तरह से आपको अपने प्रिपरेशंस करने हैं, इस पे जो हम लोग बातें करेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो है आपका सेलेक्ट होकर यहाँ पे आने में सफल रहे हैं। इन्हीं बच्चों की तरह आप भी जो है अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करके अपने सपने को साकार कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बातें करेंगे, फिर इस तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।